अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं तारिक मतीन साहब। और इस वक्त हमें इशारा फैसल नर्सरी के ऊपर इंसाफ हाउस के बिल्कुल बाहर और यहाँ का कुछ मंजर आपको दिखाना है। और क्योंकि सुहेल खान अफरीदी के कराची दौरे के बाद सिचुएशन काफ़ी तब्दील नजर आ रही है। एक तो मैं आपको इंटरप्ट करूं, अगर ये मंजर नजर आ सकता है लेकिन नहीं नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब की तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। हम 2 कदम इधर होंगे तो शायद वो तस्वीर नजर आ भी जाए। और इमरान खान साहब की तस्वीर कराची में, ये जो पीछे नजर आ रही है, बिल्कुल ये तस्वीर है और ये बड़ा मुख्तलिफ मंजर है। बिल्कुल, चूंकि ये तवील अरसे से जब खासतौर पर 9 मई हुआ उससे पहले भी अगर कोई कोशिश करता था इस तरह के बैनर लगाने की, तस्वीरें लगाने की, तो वो चंद ही लम्हों के बाद वो उतर जाती थी। इंसाफ हाउस के ये रास्ते बंद होते थे। तकरीबन 2.5 साल के बाद ये इंसाफ हाउस के रास्ते खोले गए। बल्कि कारकुनान जो वहाँ मौजूद थे, हमारी उनसे जब बात हुई, वो खुद हैरान है कि एक अरसे के बाद इंसाफ हाउस को खोलने की इजाज़त मिली और जो सीलें थी, ताले थे, वो हटाए गए। और उसके बाद अब न सिर्फ सुहेल खान अफरीदी का बल्कि कारकुनान इस वक्त भी मौजूद है। हजूम लगा हुआ रश है, लेकिन उसके बाहर पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद है। दिन में कैंप हटाया गया था, अब दोबारा जो है वो रास्ते खोल दिए गए हैं और एक्टिविटी जारी है। तो कहने का मकसद ये है कि जो एक्टिविटी सुहेल खान अफरीदी के बाद आपने देखी, आप क्या महसूस कर रहे हैं? और ख़ासतौर पर मीडिया की कवरेज, आवाम का जोशो जज्बा, पुलिस की अपीयरेंस, हाई फुल प्रूफ एक सिक्योरिटी जिसमें सूबे की हुकूमत ने उनको सिक्योरिटी फराम की है, तो पूरा मंजर कशी अगर पब्लिक देखना चाहे, सुनना चाहे तो क्या होगी? अच्छा, सिक्योरिटी तो नून लीग ने भी कहा था हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। वो सिक्योरिटी जो है बड़ी हद तक छिछोरपन ज्यादा था, सिक्योरिटी कम थी। कि पहले ही मकाम पे सिक्योरिटी ने मोटरवे पर, हल्की सी ठंड है ना, कराची में तो बराए नाम ठंड है, लेकिन पंजाब में तो बहुत ठंड है। इस ठंड में जो होता है ना, बशरी तकाजे की तकमील, उसकी बहुत ज़्यादा तलब होती है बार बार। अब वो जो लोग आ रहे थे मोटरवे पर, यार वो खाते पीते, पानी पीते वगैरह आ रहे हैं मोटरवे पर। रेस्ट एरिया क्यों है? क्योंकि किसी को बशरी तकाजे की तकमील हो सकती है। अब अगर कोई वहां जाना चाह रहा है और आपने उसको भी रोक दिया है, पुलिस खड़ी कर दी है, तो ये बदतमीजी है। और मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने साबित किया कि बदतमीज हुकूमत है। यहाँ जो सिक्योरिटी है, ये मोबाइल, या हम जरा सा घूम के दिखाएं अगर, तो मुसलसल मोबाइल, ये पीछे ट्रक खड़ा हुआ है और चीजें आपको नजर आ रही है, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन आप ये देखिए ना, ये जो ट्रक खड़ा हुआ है जी, फिर उसके बाद बाकी गाड़ियां हैं, तो पुलिस बड़ी ठीक ठाक तादाद में मौजूद है। ये हम तो सिर्फ एक एंगल दिखा रहे हैं, अगर आप घुमाएं इसको तो ये मुसलसल सिक्योरिटी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ हाउस के कराची के मरकज के बाहर। अच्छा, ये सिक्योरिटी इसलिए मौजूद नहीं है जिस तरह अक्सर होता है कि आने वालों को चंबे मारे जाएंगे, गिरफ्तार किया जाएगा, रास्ता रोका जाएगा, झंडा छीना जाएगा, उसके बाद मोबाइल छीने जाएंगे और उनको मुखालिफत का सामना रहेगा। ये वो सिक्योरिटी नहीं है। ये सिक्योरिटी जो है, ये हकीकतन सिक्योरिटी है। और जो सिंध गवर्नमेंट ने उससे ज्यादा बढ़कर किया, वो पहले ही जेस्चर था कि हम वेलकम करेंगे। तो फिर जहाज से बाहर तक जिस तरह सईद गनी पहुंचे, उसकी बड़ी तारीफ हो रही है पूरे कराची में। इमरान खान के, हमने 9 मई के बाद क्या देखा था, इमरान खान का बैनर या तस्वीर कराची में थी 9 मई के बाद, लेकिन उसके मुंह पर स्याही थी। कुछ सहाफियों के, कुछ पॉलिटिकल फिगर्स के मुंह थे, वॉल ऑफ शेम लिखा हुआ था, उनके मुंह पर स्याही थी, जूते का निशान था, गद्दार लिखा हुआ था, दुश्मन लिखा हुआ था, फौज का दुश्मन, मुल्क का दुश्मन, ये तमाम अल्फाज मौजूद थे। आज इट इज एन एंटायरली डिफरेंट सिचुएशन। सब कुछ बदल गया। वो क्या कहता है मोमिन साकिब, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो ये पीपल्स पार्टी का या सूबाई हुकूमत के रवैये तब्दील होने के बाद आप देख रहे हैं पब्लिक ज्यादा हजूम के साथ निकली है, या वैसे ही जोशो जज्बा ज्यादा था? तवील अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा का कराची का दौरा था, उसके बाद कराची वालों ने न सिर्फ उनको वेलकम किया बल्कि बच्चों के साथ, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ लोग आए हुए थे। तो रवैया तब्दील होने की वजह से है, या वैसे ही वो कहते हैं कि वो जो एक खौफ के जो बुत था उसको तोड़ के निकले थे? जज्बात थे, दबाए जा रहे थे, उभरे हैं, बाकायदा तौर पर मुखालिफत थी, डराया गया था, लोग डरे थे। और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा था, उसकी कवरेज हो रही थी, जो हो रहा था कि घरों पे छापे, गिरफ्तारियां, सब कुछ, तो लोग जाहिर है कि बैकफुट पर थे। सुहेल आफरीदी ने जो लाहौर जाकर किया, तमाम मुखालिफत के बावजूद किया, दैट टू सम एक्सटेंट बिकेम अ गेम चेंजर। उसने बड़ी चेंज का हालात पैदा किए और उसमें
पीपल्स पार्टी को, मेरे पास खबर नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है, पीपल्स पार्टी को ये नजर आया कि जो मरियम नवाज की हुकूमत ने हरकतें की, जो असेंबली में हरकतें हुई, जो सिक्योरिटी के नाम पे किया गया, वो शर्मनाक था। जो एक आम शहरी के साथ, एक सीएम के साथ किया गया, शर्मनाक था। तो पीपल्स पार्टी ने, आप देखिए ना कितनी तारीफ हुई है पीपल्स पार्टी की, सईद गनी की, मुराद अली शाह की, बिलावल भुट्टो जरदारी की, बड़ी ठीक ठाक तारीफ हो रही है कि इन्होंने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत दिया। मरियम नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी उम्र में कोई 15-16 साल कम होंगे, वो मुझसे ही उम्र में कोई, मरियम 6-7 साल बड़ी हैं, तो फिर भी बिलावल ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत दिया। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑन इट्स ओन कर लिया, या वहां से जहां से चीजें चलती हैं, जिनके बारे में कहते हैं ना फैसला साज कुव्वतें, क्या ये उनके लूप में आए बगैर हो गया? मेरा ख्याल ऐसा नहीं होता। तो वहां क्या चेंज हुआ है एक ऐसे हाल में कि जब DGISPR साहब ने अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता कुछ अरसे की और उसमें सुहेल आफरीदी को बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी तनकीद का निशाना बनाया। पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस, टेरर क्राइम नेक्सस की बात की गई। तो ये जब बात की गई और उसके बावजूद ये सब कुछ हो गया, ये हैरान कुन है। इमरान खान की तस्वीरें यहाँ वहाँ मुख्तलिफ जगहों पर शहर में लगना, ये हैरान कुन है। तो लोग पूछ रहे हैं क्या कुछ चेंज हो गया? अब इस पे सियासी तज्जिया कह लें, मेरा ये ख्याल है कि हमेशा हमारी इस्टेब्लिशमेंट कभी भी किसी सियासी क़ुव्वत को मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं करती। उन्हें सबकी ज़रूरत पड़ती है, किसको कहाँ कितना हिस्सा देना है हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती है। तो उसमें एक बहुत बड़ी सियासी क़ुव्वत को बिल्कुल माइनस कर दें तो लोगों से डिस्कनेक्ट उनका भी बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो उन्होंने ये किया है कि जहाँ बहुत रोक के देख लिया, जहाँ रूम दे के देखना है देख लेते हैं, क्या करते हैं। एक सवाल ये है, क्योंकि इस्लामाबाद में खासतौर पर जो वफाकी हुकूमत में शामिल रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, वज़रा हैं, वो तासुर दे रहे हैं कि एक तो ये है कि जो CM गया है वो मतलब इंतहाई छिछोरे अल्फाज में उनको याद किया है। दूसरा ये तासुर है कि जो पश्तून आबादी वाले कारकुनान हैं उन्होंने वेलकम किया है CM को। इसके अलावा जो कराची में ज़ाहिर सैकड़ों लोग नहीं रहते, हज़ारों लोग रहते, बल्कि करोड़ों लोग रहते हैं। तो दूसरी आबादी में ना वो गए हैं और ना ही वहाँ के लोगों ने उनका कोई इस्तकबाल किया, ना वो रैली में शामिल हुए हैं। तो अब तक आपको वज़ीर आला के जो मूवमेंट थी एयरपोर्ट से लेके बाग जिना तक, इंसाफ हाउस, उसके बाद बाग जिना के बाद प्रेस क्लब, सीरान से मिलना, तो किन किन इलाकों में गए हैं? और पश्तून के अलावा दीगर जो ज़बान बोलने वाले कारकुनान हैं PTI के, वो भी शामिल रहे या सिर्फ पश्तून कारकुनान ही शामिल थे? देखिए, उनके साथ सबसे ज़्यादा मुसलसल कौन मौजूद है? हलीम आदिल शेख, PTI सिंध के सदर, उर्दू स्पीकिंग आदमी है। फिर अरसलान खालिद, उर्दू स्पीकिंग आदमी है। राजा अजहर कश्मीरी पंजाबी है, कराची से है ना, फेस तो कराची का है, उर्दू स्पीकिंग आदमी। इन दैट सेंस में कहूँगा कि वो नॉन पश्तून आदमी है, ठीक है। तो जो चेहरे की बात होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरे तो अल्फाज का बड़ा बुरा मनाया दोनों धड़ों ने कि मैंने ये किया था, मैंने तो ये किया था कि एक का इल्ज़ाम दूसरे पर, दूसरे का इल्ज़ाम इस पर। एक खुद को कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलते हैं, एक के बारे में खुद ये दूसरा ग्रुप कहता है कि ये पार्टी का पश्तून ओनली चेहरा है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस ग्रुप ने जिसको पश्तून ओनली चेहरा कहा था, उसने बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने बहुत करीबी ताल्लुक के बावजूद ये कहा कि जो मरकज ने प्लान दिया है उस प्लान के साथ चलेंगे, अपना कोई प्लान नहीं होगा। तो ये तो बाकायदा पार्टी के लिए अपनी हमाहंगी, अपनी पूरी सपोर्ट और अपने आप को पीछे रख के पार्टी प्लान को आगे रखना, ये शो किया। तो ये पार्टी के अंदर तो अच्छी चीज़ है। अच्छा, सुहेल आफरीदी ने क्या किया? तो सुहेल आफरीदी अभी बाग जिना प्रेस क्लब, ये तो जाहिर है कि लोगों से मीट करने वाली बात थी, और अभी किसी आबादी में तो गई नहीं। हाँ, केमाड़ी जाना, केमाड़ी जो है वहाँ पर उनके जो पश्तून सपोर्टर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। उसके बाद वो जा रहे हैं राजा अजहर के घर, फ़हीम खान के घर। ये फ़हीम खान पश्तून है, लेकिन जिस तरह की उर्दू बोलते हैं तो मुझे कराची में उर्दू बोलने वाले लगते हैं। ये कहीं से भी कराची में पश्तून चेहरा नहीं है। राजा अजहर वैसे भी नहीं है। तो अभी तक जो मुलाकातें हैं, चीज़ें हैं, कराची में लगे हुए बैनर्स हैं, दे हैव गिवन अ गुड सिग्नल। कहीं से भी वो जो डिवाइड वाला सिग्नल है वो नहीं था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन लोगों की कामयाबी है। अब CM खुद क्या करेंगे? तो कोरंगी जाएंगे। कोरंगी क्या है? टिपिकल उर्दू स्पीकिंग लोगों का इलाका है। फिर CM कैफे प्याला जाएंगे,
कैफे प्याला जो है वो मिक्स्ड है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आबादी है वो अक्सरियत से उर्दू बोलने वालों की आबादी है। फिर सीएम आलमगीर खान महसूद के घर जाएंगे। आलमगीर खान महसूद खुद तो पश्तून है, लेकिन वो टिपिकल कराची वाला है, फिक्सड वाला है। और वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आ रहे हैं, सहाफ़ी आ रहे हैं, सहाफ़ियों से मुलाकात है, वो सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरेक्शन है कराची वालों से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के लोगों से। तो ओवरऑल जिसका अभी तक पूरा का पूरा रंग है, वो रंग कहीं से भी मुतासिब रंग नहीं है। एक अच्छी चीज़ यह है। और सुहेल आफरीदी की और उनकी टीम के लोगों की, मीना खान की, शफी जान की, इन लोगों की एनर्जी बड़ी मज़ेदार है। यंग लड़के, बिल्कुल वो आज के दौर के हिसाब से चलने वाले, सेल्फी बनाना, वीडियो बनाना, खुद उठना, उठ के नारा लगाना, कारकुनों को मोटिवेट करना, इन्होंने बंदे नहीं रखे हुए, ये खुद कर रहे हैं। ये बड़ा लोगों को एनर्जी देता है। तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस लिहाज से अपना शो अच्छा मैनेज करने में कामयाब हुए हैं। तरह भी आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है और एक तवील अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि एक लोग अच्छा साइन दे रहे हैं कि जहाँ पश्तो बोलने वाले कारकुनान हैं, तो वहाँ उर्दू बोलने वाले कारकुनान भी बड़ी तादाद में अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। वज़ीर आला का न सिर्फ वेलकम किया बल्कि रैलीज़ के साथ चलते रहे और मुख्तलिफ मकामात पर वो बच्चों के साथ जो है वज़ीर आला के साथ दिखाई दे। और इसी तरह हमने देखा कि वज़ीर आला ने कहीं ऐसा नहीं किया कि वो जो है कहीं पश्तून जो आबादी के लोग हों या पश्तून कारकुनान हों उनको ज़्यादा वेलकम दे रहे हों या उनसे मिल के खुश हो रहे हों, तो दूसरी ज़बान के बोलने वाले लीडरान से या कारकुनान से दूरी इख्तियार कर रहे हों, बल्कि मिलजुल कर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है उनका मुजाहरा किया जा रहा है और बड़ा खुशी का आलम देखने में आ रहा है। और पहली दफ़ा कराची में एक बड़ी तवील अरसे के बाद एक सियासी सरगर्मी नज़र आ रही है जिसको लोग खुश आइंद करार दे रहे हैं।